अमीर पिता ने बेटे को जेल से छुड़ाने के लिए काफी खर्च किया और बताया कि दुनिया का अंत आ रहा है। उसने पहले ही एक गुप्त भूमिगत आश्रय का इंतजाम कर लिया था। अब उसकी माँ और दादी वहाँ इंतजार कर रही थीं। ये परिवार के लिए एकजुट होने का आखिरी मौका था और शायद उनके जीवित रहने की अंतिम उम्मीद। वहाँ जाते समय मैक्स ने उत्सुकता से अपने पिता से पूछा कि उन्होंने यह रहस्य कैसे जाना। उनके पिता ने बताया कि टेनिस क्लब के एक कर्नल ने उन्हें बंकर के संचालकों से मिलवाया था। सब कुछ बहुत गोपनीयता में किया गया था। उन्होंने बंकर में लाखों यूरो का निवेश किया था, जिसका नाम कैमेरा अंडरग्राउंड पार्क था। यह एक झील की तलहटी के 275 मीटर नीचे दफन था। 7 वर्षों में निर्मित इसे दुनिया के सबसे अनोखे आश्रय के रूप में सराहा गया। 3 स्तरों वाला बंकर लगभग अविनाशी वातावरण में 45 परिवारों को समेट सकता था। जैसे ही किराएदार अंदर लाए गए, एक स्वागत हॉल में गूंज उठा। हर व्यक्ति को निजी सामान और मोबाइल रखने के लिए एक लॉकर मिला, जो ट्रैकिंग से बचाव के लिए था। यह सुरक्षा उपाय उनकी सुरक्षा की भावना को बढ़ाता था। 20,000 वर्ग मीटर का यह स्थान भव्यता के साथ डिजाइन किया गया है। यह केवल आश्रय नहीं, बल्कि अमीरों के लिए भूमिगत स्वर्ग है। मैक्स अपने खोए परिवार से मिलता है। इस बात बंकर में पारिवारिक संबंध गूंजते हैं। फिर भी चिंताजनक खबर आती है। युद्ध पास है। बंकर पर रात छा जाती है। लाल चेतावनी सायरनों से घिरी। प्रसारण पर आदेश गूंजते हैं। सभी कर्मचारी तुरंत गुंबद की ओर बढ़ें, जो बंकर के भीतर सबसे सुरक्षित क्षेत्र है। लोग तेजी से लिफ्ट की ओर भागे। अंततः 314 मीटर भूमिगत गुंबद तक पहुंच गए। मिनर्वा केंद्र में खड़ी थीं। उनकी आवाज भारी और ठंडी थी। उन्होंने कहा कि एक बेस पर परमाणु हमला हुआ है। कुछ क्षण पहले के कंपन उसी विस्फोट के झटके थे। उसकी बातें खत्म भी नहीं हुई थीं कि टीवी फीड फिर से झिलमिला उठी। एक और परमाणु हमला हो गया था। जैसे ही कई देश प्रतिशोध में शामिल हुए, परमाणु मिसाइलें हर दिशा से आकाश की ओर दागी गईं। जल्द ही प्रेषित निगरानी फीड एक एक करके धुंधली हो गईं। केवल दिल की धड़कनें और सांसों की आवाजें ही बचीं। सभी ने समझ लिया था कि प्रलय शुरू हो चुका है। फिर मिनर्वा प्रकट हुई। उन्होंने शांति से बताया कि हमने बाहरी दुनिया से संपर्क खो दिया है। उन्होंने अनुमान लगाया कि एंटीना नष्ट हो गया था। एक कर्मचारी मरम्मत के लिए बाहर गया, जानबूझकर कैमरा उपकरण ले गया ताकि हर कोई बाहर की स्थिति देख सके। जैसे ही ऑपरेटर ने गिनती शुरू की, स्क्रीन धीरे धीरे बड़ी हुई। दरवाजा खुलते ही तेज नारंगी रोशनी अंदर आई। आकाश गहरे पीले रंग में ढका था। उन्हें एहसास हुआ कि बंकर खतरे के खिलाफ अवरोध बन गया था। अचानक फीड कट गई। मिनर्वा ने सबकी ओर देखा और बोली, बाहर की स्थिति कल्पना से ज्यादा जटिल है। सभी को गुंबद के अंदर ही रहना चाहिए। आपको कंबल और खाना दिया जाएगा। शांत रहें और आराम करें। गुंबद से बाहर निकलने के बाद मिनर्वा ने संतोष से मुस्कुराया। उसकी सारी योजनाएं आखिरकार साकार हो रही थीं। देवियों और सज्जनों, हमने इसे सफलतापूर्वक कर दिखाया है। उन्होंने हमारी बातों को पूरी तरह से मान लिया है। इस बीच बाहर कोई आपदा नहीं थी, कोई विस्फोट नहीं, कोई परमाणु विकिरण नहीं। आकाश साफ था, झील अब भी शांत थी। बिल्कुल सर्वनाश नहीं हुआ। कयामत की सारी चेतावनियां झूठ थीं जो उसने बनाई थीं।